हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। आज हम लोग जीके के टॉप 50 क्वेश्चन को करेंगे। जीके प्लस जीएस। तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको लास्ट तक देखिएगा और 50 में आउट ऑफ 50 आपका कितना आप सही कर पाते हो ये कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय संविधान का प्रमुख वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 का वर्णित है? तो समानता का अधिकार है वो साफ साफ दिया अनुच्छेद 14 ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 14। तीसरा क्वेश्चन, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस राजा को 618 ईस्वी में पराजित किया था? तो इन्होंने किसको पराजित किया था? काफी बेसिक क्वेश्चन है। इन्होंने हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन को इन्होंने चालुक्य ने शासक पुलकेशिन द्वितीय ने इनको दक्षिण अभियान में पराजित किया था। ये उत्तर भारत को जीत लिया था, लेकिन जब दक्षिण में गए तो इसको पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित कर दिया था। अगला है हमारा, संविधान के किस भाग में पंचायती राज का उल्लेख किया गया है? तो पंचायती राज का उल्लेख भाग 9 में किया गया है। चौथा क्वेश्चन, द ब्लू माउंटेन के नाम से प्रसिद्ध फांगपुई चोटी किस राज्य में स्थित है? फांगपुई चोटी, तो ये मिजोरम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये काफ़ी अच्छे लेवल के जीके जिसके क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लेवल है। तो आप इस सेशन में बने रहिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो इसको लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहते हैं। लाइसोसोम करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किसके द्वारा की गई थी? कौन था जो हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था? तो दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी हड़प्पा सभ्यता की। आठवां क्वेश्चन, भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष लागू की गई थी? जो पहली औद्योगिक नीति थी तो 1948 1948 में औद्योगिक नीति को लागू की गई थी भारत की। नौवां क्वेश्चन देखना एक बार, भारत में डूरंड कप जो फुटबॉल टूर्नामेंट का सबसे पहला 1888 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो सबसे पहले पूछता है डूरंड कप किससे संबंधित है? तो आप बताओगे फुटबॉल से। तो कहाँ आयोजित किया गया था 1888 में? तो शिमला में इसको आयोजित किया गया था, शिमला में। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पे महाभियोग। अनुच्छेद 60 क्या कहता है? राष्ट्रपति के शपथ शपथ से संबंधित है। और अनुच्छेद 61 जो है वो राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो 10वीं अनुसूची क्या है? दल बदल अधिनियम। संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं? आप कमेंट सेक्शन में बताना कितने भाग हैं और कितनी अनुसूचियां हैं। उसमें से 10वीं अनुसूची है दल बदल विरोधी कानून। 12वां क्वेश्चन, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो क्या है सबसे ऊंची? तो गुरु शिखर है। गुरु शिखर कौन से राज्य में स्थित है? तो आप क्या बताओगे? यह राजस्थान में है। राजस्थान में स्थित है जो गुरु शिखर है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, मेगास्थनीज किसके राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था? जब मेगास्थनीज था तो ये सेलुकस निकेटर का राजदूत बनकर आया था। सेलुकस निकेटर ने अपना राजदूत बनाकर मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो यह संविधान संशोधन से संबंधित है। ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया अनुच्छेद 300 संविधान जो संशोधन है और अनुच्छेद 368 में शामिल उसको किया गया है। नेक्स्ट हमारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी जी जो है, जी का सही मात्रक क्या है? तो एन का होल स्क्वायर ऑब्लिक के जी स्क्वायर। एन का होल स्क्वायर बटा के जी स्क्वायर, ये इसका गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सही मात्रक है, यूनिट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16,
दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था? तो आप क्या बताओगे? जो लोधी वंश था, लोधी वंश वो दिल्ली सल्तनत का सबसे लास्ट वंश था। कौन सा था? लोधी वंश। 17वां क्वेश्चन, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत को किस टीम ने 27 करोड़ में खरीदा? सबसे महंगे हैं आईपीएल इतिहास में ऋषभ पंत, इनको लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ में खरीदा था, लखनऊ ने। लेकिन अभी लखनऊ ने इनको रिलीज कर दिया, अब दिल्ली कैपिटल्स में चले गए हैं। 18वां क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति के पद की शपथ कौन दिलाता है? जो राष्ट्रपति है, तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश ऑफ इंडिया, वो राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, सीना बार निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है जो सीना बार है। 20वां प्रश्न साथियों, प्रसिद्ध शासक शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका मकबरा कहाँ पे? सासाराम में स्थित है। 21वां क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद मौलिक अधिकार के जितने भी अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत से संबंधित है। 22वां क्वेश्चन है, मोर्टाज ऑफ मद्रास के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो ए आर रहमान को मोर्टाज ऑफ मद्रास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, एक औसत वयस्क मानव शरीर में कितने मीटर रक्त होता है? कितने मतलब लीटर? तो 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है वयस्क जवान आदमी के शरीर में। 24वां क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष करा गया था। वो 21वां संविधान संशोधन था। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1932 में पुनः शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1932 में इसको पुनः से शुरू किया गया था, दोबारा शुरू किया गया था। 26वां क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कवारती है वो लक्षद्वीप की राजधानी है। पोर्ट ब्लेयर किसकी है? तो अंडमान और निकोबार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। 27वां क्वेश्चन, फाइट एंड फ्लाइट लड़ो और उड़ो हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड है जिसको अधिविवक्र ग्रंथि कहते हैं, इससे स्रावित होता है ये। 28वां क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो योजना आयोग है, तो 1950 में इसकी स्थापना की गई थी भारत में योजना आयोग की। 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार 21 से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसके द्वारा की गई थी? तो आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। कब की थी? तो 1922 में की थी। 31वां क्वेश्चन है, पहला फुटबॉल विश्व कप किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1930 में पहला फुटबॉल विश्व कप आयोजित किया गया था। इसका भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है, नागरिकता का वर्णन किया गया? तो भाग 2, भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम से और बहती है, मानी वेस्ट की तरफ बहती है, पश्चिम की तरफ? तो नर्मदा नदी है वो पश्चिम की तरफ बहती है, बाकी जो नदियां हैं वो पूर्व की तरफ बहती है। 34वां क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? पदेन सभापति राज्यसभा का, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। 35वां क्वेश्चन है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी यानी इसका जो पीरियोडिक टेबल था, तत्वों के किस गुण पर आधारित थी? तो परमाणु द्रव्यमान पे, मास पे आधारित था, परमाणु द्रव्यमान पे आधारित था मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी। 36वां क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था के समय सिराजुद्दौला के किस सेनापति ने गद्दारी की थी? तो मीर जाफर ने सिराजुद्दौला से गद्दारी की थी, जो 1757 की जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें। 37वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है भारतीय संविधान में।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो सिक्किम था सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार। 39वां क्वेश्चन है, एक अणु के सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग का क्या कहते हैं? सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान के योग, तो उसको आणविक द्रव्यमान कहते हैं, आणविक द्रव्यमान। नेक्स्ट है हमारा, लावा डांस का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से? जो लावा डांस है तो इसका संबंध लक्षद्वीप से है। लक्षद्वीप लावा डांस से संबंधित है। 41वां क्वेश्चन है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो जो राज्य का राज्यपाल होता है वो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य का राज्यपाल ही करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान किस वर्ष लाया गया था? जो बॉम्बे प्लान था तो 1944 में, 1944 में बॉम्बे प्लान लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, 1909 में लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी की पुस्तक थी हिंद स्वराज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या सूचीबद्ध किया गया है? तो इसमें मान्यता प्राप्त भाषाएं, मान्यता प्राप्त भाषाएं जो 22 भाषा संविधान में शामिल है, इसको शामिल किया गया है। 45वां क्वेश्चन है, उभयचर यानी एम्फीबियंस के हृदय में कितने कोष्ठ या चैम्बर होते हैं? तो उनके हृदय में 3 चैम्बर होते हैं जो एम्फीबियंस हैं। एम्फीबियंस किसे कहते हैं? जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 46, काकोरी ट्रेन डकैती की घटना किस वर्ष हुई थी? जो काकोरी घटना हुई थी तो 1925 में काकोरी की ट्रेन घटना हुई थी। 47वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान की 42वें संविधान संशोधन को अन्य किस नाम से पुकारते हैं? जो 42वां संविधान संशोधन था इसको लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक थी? तो यूपी, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा थी। और जनसंख्या घनत्व तो किसी सबसे ज़्यादा थी? तो बिहार की, बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा थी और यूपी प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा थी। अभी भी उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। 49वां क्वेश्चन में, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार कौन थी? जिनको भारत रत्न दिया गया था तो MS सुब्बुलक्ष्मी को सबसे पहले भारत रत्न दिया गया था और सम्मानित पहली महिला संगीतकार थी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? जो प्रकाश वर्ष है ये किसकी इकाई है? लाइट ईयर। तो इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। HW ये क्वेश्चन आप लोगों को बार बार कराया गया है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। बाकी उम्मीद करते हैं कि क्लास आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा। कितना आप लोग सही कर पाए इसको बताना कमेंट करके। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपने तैयारी अच्छे तरीके से करते रहिए। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमको पता है कि आप लोग यहाँ तक नहीं देख रहे होंगे मेरे वीडियो को, आप इसको स्किप कर देंगे। आप लोगों में थोड़ा धैर्य की कमी है। तो जो भी यहाँ तक देख रहा है, लास्ट तक देख रहा है, उसको कमेंट करके जरूर बताना। अपना नाम टैग करना कमेंट सेक्शन में कि सर मैं लास्ट तक आपका वीडियो देखा, आपका वीडियो में सर लास्ट तक देखा, कमेंट करके बताना सर आप। और वीडियो को जरूर लाइक कर देना दोस्तों। तो साथियों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद।